मदीना मुनव्वरा में एक मुगनी है। मुगनी समझते हो किसको कहते हैं? गवैये को। गांव देहात में आज भी पूरी दुनिया में कुछ लोगों का रोजगार होता है, वो गांव में जाते हैं, खड़े होकर कहीं ना कहीं गाना गाते हैं, बीन बजाते हैं, ढोल बजाते हैं, लोग आके सुनते हैं, जिसको लोकगीत कहते हैं हम। एक मुगनी है मदीना मुनव्वरा में, उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुसलमानों के खलीफा है। गांव गांव गाता है वो, उसी से उसको पैसे मिलते हैं, खाता है। जब ज्यादा बूढ़ा हो गया तो आवाज साथ नहीं देती, कारोबार आहिस्ता आहिस्ता बंद हो गया। मदीना मुनव्वरा में जन्नतुल बकी के पास सख्त गर्मी में जा रहा है और सारी जिंदगी कभी कोई नमाज ही नहीं पढ़ी, मस्जिद ही नहीं गया, रब को पुकारा ही नहीं। एक दिन बड़ा दुखी हुआ तो जा रहा है, वहां से जन्नतुल बकी के पास से गुजर रहा है, शिद्दत की प्यास लगी है, भूख लगी हुई है। अब तो हुनर नहीं रहा हाथ में कि जब वो पहला वक्त था इतना कमा लेते थे कि साथ में थैला भी भरा हुआ रहता था। तो जब बहुत परेशान हुआ तो आसमान की तरफ सिर उठा के कहने लगा, ए मौला करीम मेरी हालत तो देख। रब को कब पुकारा? 80 साल के बाद। कब पुकारा? 80 साल के बाद पुकारा है। कोई बड़े एहतमाम से नहीं, तुम्हारी तरह की 5-6 बढ़िया मौलवी लाओ, 10-10 हजार रुपए वाले मदरसों के बच्चे लाओ, कोरमा बनाओ, बिरयानी बनाओ, फिर भी खुद नहीं पुकारता रब को कि ये पुकारेंगे मेरी जगह, मेरी जगह मेरे घर में ये लाएंगे बरकत। 80 साल के बाद अपने रब को जब पुकारा, हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु मुसलमानों के खलीफा हैं और जलीलुल कदर साहबी हैं। उमर की अजमत सिर्फ इस बात से समझ लो, 1,24,000 सहाबा रसूलुल्लाह के मुरीद हैं, रसूलुल्लाह के पीछे आए हैं। और उमर फारूक अकेले रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मोहम्मद रसूलुल्लाह की मुराद है, अल्लाह से मांग के लिया है। दुनिया के बादशाह डरते हैं, किसी की ताकत नहीं कि उमर के आगे दम मार दे। वो बूढ़ा गुजर रहा है, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ, आसमान की तरफ मुंह उठा के अल्लाह को पुकारा, अपनी हालत बयान की। उमर मस्जिद नबी में सो रहे हैं, ख्वाब में हुक्म दिया गया, ख्वाब में आवाज सुनाई दी कि उमर वो देखो जन्नतुल बकी की तरफ एक बूढ़ा है, वो बड़ा प्यासा है, बड़ी परेशानी में है। घबरा के उठे, फौरन जूता पहना, दौड़ते उधर गए। वो गाने वाले ने देखा कि उमर आ रहे हैं। अब सारी दुनिया को पता है कि उमर के हाथ में दुर्रा होता है 24 घंटे, उमर के हाथ में लठ होता है ताकि कोई गुनाह ना करे, मैं इनको रोक के रखूं। अब वो क्या सोच रहा है मुगनी के, पहली बार रब को पुकारा, इधर उमर टकर गया। अब ये कहीं मुझे ये ना पूछने लगे कि सारी जिंदगी तू गाता रहा, बजाता रहा। ये घबरा के और तेज चलने लगा। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आवाज दे रहे, रुक जाओ रुक जाओ। वो और तेज चल रहा है। सैयदना उमर दौड़ के उसके करीब पहुंचे। वो बड़ा घबराया कि शायद ये पूछेंगे कि सारी जिंदगी गाता रहा, बजाता रहा, ये तूने क्या धंधा पकड़ रखा है। वो जब ये परेशानी के आलम में था, सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसको दोनों कंधों से पकड़ा, खड़ा किया, मोहब्बत से सलाम की और पूछा, पता लगा कि तू बड़ी परेशानी के अंदर है, मुझे हुक्म हुआ है तेरी मदद करने का, क्या चाहिए? घर चाहिए, साजो सामान चाहिए, पैसे चाहिए, सवारियां चाहिए। खलीफा है उमर वक्त का, बड़े बड़े हुक्मरान उमर के दरवाजे में आके रोजाना भीख मांगते हैं। बड़े बड़े गवर्नर उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कलम से रोजाना नामजदगियां करवाते हैं। पूरे कैसरो किसरा के महलात उमर के कब्जे के अंदर हैं। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 65 लाख मुरब्बा मील का अकेला हुक्मरान है। पूछा, चाहिए क्या बताओ, मुझे हुक्म हुआ है तुम्हारी मदद करी जाए। बूढ़े को जरा होश आया, कहने लगा, उमर किसने हुक्म दिया, किसने कहा? उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि मेरे रब का हुक्म है कि मैं तेरी मदद पे मामूर हो जाऊं।
मैं तेरी नुसरत करूं, खाने पीने का इंतज़ाम करूं, तेरे घर का इंतज़ाम करूं, तेरे बुढ़ापे का इंतज़ाम करूं। बूढ़ा ज़ारो कतार रोने लगा, कहने लगा 80 साल बाद रब को पुकारा है, पहली बार अपने रब को पुकारा। और मदद के लिए किसको भेजा? जो पूरी दुनिया में मुसलमानों का गवर्नर है। मदद के लिए किसको भेजा है? और जिसके बड़े बड़े लोग इंतजार करते हुए पीछे खड़े हुए सोचते हैं कि काश उमर की निगाह हम पर पड़ जाए। अपने रब का इसलिए शुक्र अदा करने के लिए झुका कि अल्लाह पहली बार इस गुनहगार बंदे ने, जिसको मौलवी मुफ्ती कहते हैं काफिर है, जिसको लोग कहते हैं कि तू जहन्नुम में जाएगा, जिसको लोगों ने इसलिए धुतकार दिया कि तेरा कारनामे ठीक नहीं है, ए मौला करीम पहली बार सच्चे दिल से तुझको पुकारा। और तूने मदद के लिए भी किसको भेजा? मुसलमानों के अमीरुल मोमिनीन को मेरी मदद के लिए भेजा है। अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए वहीं अपनी जान अल्लाह के सुपुर्द कर दी। सारी जिंदगी मुगनी बन के चलने वाले का जनाजा कौन उठा रहा है? अमीरुल मोमिनीन। अल्लाह ताला ने दिखाया कि जब मेरा बंदा मुझको पुकारता है ना, जब ये दुनिया के रिश्ते धोखा देते हैं, जब दुनिया के रिश्ते परेशान हो जाते हैं, जब लोग दूसरे की बीमारी से तंग आके सोचते हैं। एक शख्स ने आया हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कहा कि ए उमर, मैं रोजाना अपने बाप की गंदगी साफ करता हूं, अपनी माँ की रोजाना पोटी वगैरह साफ करता हूं, तो क्या अब मैं उस दर्जे को पहुंच गया जो मेरे माँ बाप ने मेरे लिए किया? फरमाया क़यामत तक नहीं पहुंच सकता। फरमाया क्यों अमीरुल मोमिनीन? मैं तो कई 20 साल से, मेरा बाप बिस्तर पे है, मेरी माँ बिस्तर पे है, मैं इनकी खिदमत कर रहा हूं। फरमाया जब तू बचपन में बिस्तर पे था, ये तेरी खिदमत इस नीयत से करते थे कि मेरे बच्चे की जान बच जाए, और तू इस नीयत के इंतज़ार में कि कब इनकी जान निकल जाए और इनको इस बीमारी से छुटकारा मिल जाए। जो लोग दुनिया के रिश्तों से तंग हैं, वो इसलिए तंग है क्योंकि उन्होंने रब के साथ अपना रिश्ता मजबूत नहीं किया। उन्होंने अगर उम्मीदें लगाई, लोगों के साथ लगाई। उम्मीद लगाई तो उन लोगों से लगाई जो उम्मीद पर खड़े नहीं उतर सकते। और मेरा रब कहता कि अगर तू मेरे से उम्मीद लगाता, अगर तू मेरा बनता, तो फिर मैं दुनिया को तेरे मुती और फरमाबरदार बनाता।